दोस्तों बोर्ड एग्जाम की तैयारी हर साल लगभग लाखों स्टूडेंट्स करते हैं, लेकिन इनमें से जो 90% स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी तैयारी को लेकर के कभी भी सीरियस नहीं रहते हैं। जब मन करता है पढ़ने बैठ जाते हैं, जब मन करता है खेलने लग जाते हैं, फोन ही चलाते हैं तो 2 से 3 घंटे फोन चलाने में निकाल देते हैं और ऐसे बच्चों के रिजल्ट हमेशा पुअर आते हैं। जबकि जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनका हर एक चीज फिक्स रहता है। अगर सुबह 7 बजे से उठकर पढ़ाई करनी है तो वो उस समय आपको पढ़ते ही नजर आएंगे, कोई भी फालतू काम करते हुए नजर नहीं आएंगे और इसी वजह से वो टॉपर बनते हैं। आप टॉपर को कभी भी देखोगे ना, उनका हर एक चीज रेगुलेट होता है, उनका हर एक चीज सिस्टम में होता है। वो अपने शेड्यूल को फॉलो करते हैं, वो अपने टाइम टेबल को फॉलो करते हैं, जिस वजह से वो अपने लाइफ में वो सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन हम जैसे स्टूडेंट्स की कोई टाइम टेबल ही नहीं होती है, कभी भी पढ़ने लग जाते हैं, कभी भी खेलने लग जाते हैं और ऐसे में कभी भी हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो आपको सबसे पहले दोस्तों पढ़ाई शुरू करने से पहले आपको एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाना है। आपको एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाना है और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। देखो टाइम टेबल तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बनाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनाते हैं, लेकिन वो टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते और की सबसे बड़ी वजह है कि उनका टाइम टेबल बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक इजी, सिंपल और ऐसा टाइम टेबल दूंगा जो आप अभी से लेकर के एग्जाम तक फॉलो करोगे। और अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करोगे दोस्तों, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई करोगे तो देखना आपके निश्चित ही मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। आपके मार्क्स पिछले क्लास से इस क्लास में बहुत बेहतर आएंगे। तो आपको बस इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले एक बात जान लो कि देखो हर एक स्टूडेंट्स का पढ़ने का अपना अपना अलग अलग टाइम होता है। कोई सुबह जल्दी उठ करके पढ़ाई करते हैं, कोई दोपहर में पढ़ाई करते हैं या कोई देर रात तक पढ़ाई करते हैं। तो मैं कोई एक फिक्स टाइम टेबल नहीं दे सकता क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स का अपना अपना अलग अलग पढ़ने का टाइम होता है। तो मैं आपको 2 टाइम टेबल दूंगा, एक तो दिन के लिए दूंगा और एक रात के लिए दूंगा जो देर रात तक पढ़ाई करते हैं। ठीक है, 2 टाइम टेबल मैं आपको दूंगा। सबसे पहला टाइम टेबल उनके लिए जो सुबह जल्दी उठ करके पढ़ाई करते हैं। तो मैं मानकर चलता हूं कि आप सुबह 7 बजे उठते हो, तो आपको क्या करना है कि जैसे आप उठते हो ना, तो आपको फ्रेश वगैरह हो करके 7 से 9 बजे तक आपको जरूर पढ़ाई करनी है। सुबह उठते ही आपको पढ़ाई करनी है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि सुबह उठते ही हमारा माइंड एकदम फ्रेश रहता है। उसके बाद हम जो भी पढ़ेंगे ना वो हमें बहुत ही आसानी से समझ में आएगी। तो सुबह उठते ही आपको 7 से 9 2 घंटे की जरूर पढ़ाई करनी है। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपको 2 घंटे से कभी भी ज्यादा नहीं पढ़ना है क्योंकि उसके बाद हमारा माइंड थकता है, हम जो भी पढ़ेंगे ना उसे वो हमें समझ में नहीं आएगा। और 2 घंटे में भी आपको 1 घंटे के बाद कुछ ना कुछ 5-10 मिनट का ब्रेक जरूर लेना है। आपको कंटिन्यूअसली 2 घंटे की पढ़ाई नहीं करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है कि उसके बाद आपको दोपहर में एक बार कभी भी 2 से 4 या 3 से 5 जब भी आपको टाइम मिले ना, आप दोपहर में भी आप एक बार पढ़ाई करने की कोशिश करना। और उसके बाद आपको रात में 7 से 9 या 8 से 10 या 11 जब आपको टाइम मिले आपको रात में पढ़ाई करनी है। तो आपको 3 घंटे पढ़ाई करनी है, 2-2 घंटे या 1.5 घंटे का शेड्यूल जैसा आपको लगे आप अपने दिमाग के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना। अब बात उनके लिए जो देर रात तक पढ़ाई करते हैं। तो देखो सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि अगर आप देर रात तक पढ़ाई करते हो ना, तो कभी भी आपको 2 बजे के रात के बाद पढ़ाई नहीं करनी है क्योंकि हम एक स्टूडेंट हैं, हमें नींद भी प्रॉपर चाहिए। तो हमें कभी भी ये कोशिश करनी है कि 2 बजे रात के बाद पढ़ाई नहीं करनी है। अब देखो अगर आपको पढ़ाई करनी है तो सबसे पहले आप जब भी सुबह उठ करके उठते हो 10 या 11 बजे 12 बजे आप जब भी उठते हो तो आपको सुबह उठने के बाद आपको निश्चित ही पढ़ाई करनी है क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा था कि सुबह उठते ही हमारा माइंड एकदम फ्रेश रहता है। तो हम जो भी पढ़ेंगे वो हमें बहुत ही आसानी से समझ में आएगी। तो आप जब भी उठो तो आपको 1 से 1.5 घंटे की पढ़ाई जरूर करनी है। जितना भी आपको लगे आप उतना पढ़ाई जरूर करना। उसके बाद आपको शाम में अगर मौका मिल रहा है तो शाम में अगर आप 1 घंटे पढ़ लेना, आपके मूड के ऊपर अगर मौका मिले तो पढ़ लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको रात में 3 घंटे की पढ़ाई करनी है। रात में आपको 3 घंटे की पढ़ाई करनी है और वो भी आपको 1.5 घंटे के स्पैन में पढ़ाई करनी है। 1.5 घंटे पढ़ाई करनी है। उसके बाद आपको 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर वापस आना है, आपको 1.5 घंटे की पढ़ाई करनी है। और जब भी आपको मौका मिले 9 बजे या 10 बजे या 11 बजे जब भी आपको मौका मिले तो आप 3 घंटे की पढ़ाई करनी है आपको। और आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि आपको 2 बजे के रात के बाद पढ़ाई नहीं करनी है। तो दोस्तों अगर आप 4 से 5 घंटे 6 घंटे की पढ़ाई रोज कर लेते हो तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जेईई मेंस हो, एडवांस हो, बोर्ड एग्जाम हो, आप हर एग्जाम में टॉप करोगे। आप हर एग्जाम में अच्छा से अच्छा परसेंटेज लेकर के आओगे। तो दोस्तों ये थी वो टाइम टेबल जो आपको फॉलो करनी है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले
और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि जब भी हमारी कोई अगली वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाए।